नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं अखंड भारत के निर्माण में योगदान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जहां तक अखंड भारत का प्रश्न है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना तो हम किसी भी प्रकार कल्पना तक नहीं कर सकते। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 संभावित समय पर लक्ष्य करके किसी ज्योतिषी ने लिखा होता तो निसंदेह वह लिखता कि यह धरती पुत्र भारत का भाग्य विधाता बनेगा और स्वतंत्रता संग्राम में उसका बहुमूल्य योगदान होगा। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में नाडियाड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता का नाम झाबर भाई तथा माता का नाम लाडबाई था। सरदार पटेल का मुख्य पेशा वकालत व राजनीति था। इनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई तथा 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया। पटेल जी ने नगर पालिका में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने नगर की स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाई। सन 1916 में सैनिटरी एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद की स्थापना के समय उन्हें पालिका में प्रवेश करने का अवसर मिला। उसी समय उन्होंने अपनी व्यूह रचना द्वारा 3 दिशाओं से काम करने की इच्छा जताई। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि पालिका को अपने अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ाना पड़ा। वल्लभ भाई ने व्यवस्था तंत्र द्वारा फैली गंदगी, लापरवाही की जड़ों को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। वह जिस मुद्दे को हाथ में लेते उसका गहन अध्ययन करते। फिर बात चाहे सिलडी की हो या मैकोसे की, वे मामले को समझकर ही प्रस्ताव पेश करते। उनके जीवन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। गांधी जी के स्पष्ट विचारों ने पटेल जी के जीवन का ध्यान देश सेवा की ओर अधिक मोड़ दिया। सैनिकों की भर्ती में भी गांधी जी और पटेल जी धूप में भी गांव-गांव भटकते रहे। स्व असहयोगी आंदोलन के संदर्भ में आयोजित मीटिंग में उनका वक्तव्य असहयोग आंदोलन का पथ बहती हवा के विरुद्ध है और हमारे सामने चुनौती पैदा हुई है कि प्रचंड गति से बह रहे प्रवाह के विरुद्ध हमें चलना है। उन्होंने असहयोग की राह अपनाए बगैर हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। देश के श्रेय का सबसे बड़ा आधार आपके साहस में निहित है। इस तरह उन्होंने सभी को एक सूत्र में बांधा और 30 मई 1921 के दिन गुजरात राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता में भाई ने स्वतंत्र भारत का प्रारूप भी समझाया कि वह कैसा होगा। आजाद भारत में किसी को भूखों नहीं मरना पड़ेगा, अनाज की नियति पर रोक लगेगी, प्रशासक विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और ब्रिटिश शासक ऊंचाई पर बैठकर शासन नहीं चलाएंगे। हमारे विचार व शिक्षा का माध्यम विदेशी नहीं होगा। पटेल जी का व्यक्तित्व अनूठा ही था। कोई भी बाधा उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती थी। कोई भी व्यक्ति या वस्तु उनके विचारों को नहीं डिगा सकता था। भारत की स्वाधीनता और संपन्नता के अतिरिक्त उनका कोई लक्ष्य नहीं था। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति व कुशल राजनीति से ही भारत एक राष्ट्र बना। वस्तुतः वही आधुनिक भारत के निर्माता थे। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री बनाया गया एवं उनके कार्यों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। स्वाधीनता प्राप्ति हेतु किया गया संघर्ष व स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्र के एकीकरण में उनकी भूमिका। बारदोली किसानों के लिए भी उनका योगदान अवर्णनीय है। जब भारत सन 1947 में स्वाधीन हुआ, तब भारत आजाद तो हो गया पर समस्याएं कम न हुई। उस समय भारत में लगभग 565 सियासतें थीं, जिनके राजे महाराजे थे जो ऐश्वर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करते व प्रजा का शोषण करते। उस वक्त सरदार पटेल ब्रिटिश सत्ता के अस्त होने का इंतजार कर रहे थे। आजादी के बाद इस जोखिम भरे काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में ले लिया और विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने में पटेल जी ने काफी प्रयास किए। यह कार्य इतना आसान नहीं था। भारत की
यह रक्तहीन क्रांति थी। अन्य सभी रियासतें लगभग सरलता से भारतीय प्रशासन तंत्र में मिल गईं। बस 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर ने मुसीबत पैदा की। पर आखिरकार पटेल जी ने अखंड भारत का निर्माण करते हुए अनोखे शिल्पी होने का गौरव प्राप्त किया है। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। विभिन्न विभूतियां जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, माउंटबेटन, गांधी जी सब उस लौह इच्छा शक्ति के कायल हो गए। इतिहास इस बात का गवाह है कि वह नवीन भारत के एक महान निर्माता थे। वस्तुतः वह शक्ति स्तंभ थे। उनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।